माखन चोर श्री कृष्ण। गोकुल गांव में एक बार फिर से चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घरों में काम कर रही थीं और पुरुष अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन इस पूरे गांव में एक नाम हर किसी की जुबान पर रहता था, कन्हैया। कन्हैया यानी नटखट बालक श्री कृष्ण, जिन्हें हर कोई प्यार से माखन चोर कहता था। उनकी हर शरारत गांव वालों को कभी गुस्सा तो कभी हंसी में डुबो देती थी। एक दिन सुबह सुबह कन्हैया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकले। खेलते खेलते उनकी नजर मां यशोदा के मटके पर पड़ी, जो मक्खन से भरा हुआ था। कन्हैया की आंखें चमक उठी। उन्होंने दोस्तों से कहा, देखो, वह मटकी में कितना सारा माखन है, चलो इसे खा लेते हैं। उनके दोस्त बोले, लेकिन कन्हैया, मां यशोदा को पता चल गया तो? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मटकी तक पहुंचने में मेरी मदद करो। कन्हैया ने अपनी शरारत भरी योजना बनाई। दोस्तों ने उनके लिए एक पिरामिड बनाया और कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मटकी का माखन चखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माखन बेहद स्वादिष्ट था। लेकिन तभी मां यशोदा वहां आ गई। अरे, ये क्या हो रहा है? यशोदा ने गुस्से में कहा। कन्हैया झट से नीचे कूदे और अपनी मासूमियत दिखाते हुए बोले, मां, मैं तो बस माखन चख रहा था कि कहीं खराब तो नहीं हो गया। यशोदा मां का गुस्सा प्यार में बदल गया। उन्होंने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, तुम्हारी ये माखन चोरी एक दिन पूरे गोकुल में मशहूर हो जाएगी। एक और दिन कन्हैया अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेलने गए। वे गेंद से खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद नदी में गिर गई। दोस्तों ने डरते हुए कहा, कन्हैया, वहां मत जाओ, नदी में कालिया नाग रहता है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कन्हैया ने बिना डरे नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही कन्हैया नदी में पहुंचे, कालिया नाग ने उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन कन्हैया ने अपने छोटे छोटे पैरों से कालिया नाग के फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। नाग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोकुल वासियों को कभी न डराने का वायदा किया। इस घटना ने गोकुल वासियों को गर्व और खुशी से भर दिया। सभी ने कन्हैया की जय जयकार की। एक दिन बालक कृष्ण मिट्टी खाने लगे। यशोदा मां ने यह देखा और गुस्से में कहा, कन्हैया, तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? अपना मुंह खोलो। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, यशोदा मां को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और संपूर्ण सृष्टि। यशोदा मां को समझ में आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। लेकिन अगले ही पल कन्हैया ने फिर से अपनी शरारती मुस्कान के साथ मां का हाथ पकड़ा और बोले, मां, अब माखन खा ले। कन्हैया के बचपन की इन लीलाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। साथ ही प्यार और ममता से हर समस्या का हल निकल सकता है। श्री कृष्ण का बचपन उनकी शरारतों और लीलाओं से भरा हुआ था, जो हमें सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।